हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने के लिए जा रहा हूँ। फ़िनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे, ये मैं आपको आज समझाऊंगा। फ़िनॉल का स्ट्रक्चर आप अगर नहीं जान रहे हैं तो फ़िनॉल का स्ट्रक्चर आप ये देख लीजिए कि फ़िनॉल में एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है और फिर उसके साथ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि फेनिल रिंग में आपने देखा है। फेनिल रिंग, बेंजीन रिंग में आप ये जानते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक तरफ फिनॉल अगर है वो, तो एक तरफ हाइड्रॉक्सिल बॉन्ड अटैच्ड होगा और इसके साथ में एक लोन पेयर्स और एक लोन पेयर जो मैंने नहीं शो किया हुआ है, यानी कि 2 लोन पेयर्स यहाँ पे ऑक्सीजन पे होंगे। एक लोन पेयर हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते समय एक लोन पेयर का पार्टिसिपेशन इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ होती हैं। यहाँ पे बच्चों आप देखिए कि टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉल की ड्रॉ हो रही हैं और किसी भी कंपाउंड में जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होते हैं वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फिनॉल में आप ये देखिए, या फिर किसी भी कंपाउंड में जहाँ पे आप से जैसे अगर ये पूछा जाता है कि किस कंपाउंड में रेजोनेंस देखा जाता है, किस कंपाउंड में रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा, तो वो आप सिंपली इस बात को समझिए कि जहाँ पे जिस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होता है वहीं पे रेजोनेंस आप ड्रॉ कर सकते हो, उसी कंपाउंड में रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड, देन लोन पेयर्स और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव फेज में ये होने चाहिए। यानी कि एक पाई बॉन्ड, देन तुरंत सिग्मा बॉन्ड और उसके तुरंत उसके बाद जो अटैच्ड एटम हो उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको 1 नंबर जो मैंने ड्रॉ किया है, आप ये फेनिल रिंग अच्छे से आपको दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6, ये फेनिल रिंग में मैंने ड्रॉ किया। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड फिर उसके बाद OH सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है फेनिल रिंग में, वो सिग्मा बॉन्ड फिर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर। तो ये कॉन्जिक्यूटिव फेज में है, इनके बीच में कॉन्जुगेशन है, तो इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। जिस भी कंपाउंड में आप ये देखिए कि पाई बॉन्ड हो, फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड हो, फिर उसके बाद जो एटम अटैच्ड है उस पर लोन पेयर हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये कॉन्जुगेशन है, उसमें रेजोनेंस देखने को आपको मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप ये देखिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। और ऑक्टेट कभी भी इसके आप देखिएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते समय किसी भी एटम के ऑक्टेट को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैक्सिमम उसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो रूल है उसे ज़रूर आपको फॉलो करना है। तो आप ये देखिए OH पे ड्रॉ करने का जो शुरुआत हम करते हैं, OH पे जो लोन पेयर है उसको आप सिग्मा बॉन्ड पे ले आएंगे और वहाँ वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसे 2 नंबर पे ले आएंगे आप, उस इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सेकंड पे। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो फोर्थ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इसमें फर्दर आ जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव मैनर में जो माइनस चार्ज है, आप ये देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखिए इसमें जो एरो से दिखाया गया है कि लोन पेयर, सबसे पहले लोन पेयर से आप स्टार्ट करेंगे जो ऑक्सीजन पे है, तो उसको आप सिंगल बॉन्ड पे ले आइए। जो OH ग्रुप सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है फेनिल रिंग में, तो वहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है 1 और 2 पे, 1 और 2 कार्बन नंबर पे, तो वो पाई बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को 2 नंबर कार्बन पे ले आइए फेनिल रिंग के, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर उसके बाद जो 3 और 4 पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप लाएंगे 4 नंबर पे। तो ये एक साथ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है उसको आप अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे। और वापस जो फर्स्ट नंबर पे जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, लास्ट में वैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अल्टरनेट बॉन्ड पाई जो है वो अल्टरनेट बॉन्ड में आपको फिर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफ़र इस वजह से करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वो पर्टिकुलर एक एटम पे नहीं होती और उसमें मूव करती रहती है। इसको हम डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जिस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन होता है यानी कि रेजोनेंस होता है, इसी डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को ही हम रेजोनेंस कहते हैं, उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये फ़िनॉल का जो
आपको देखने को मिल रहा है इसमें रेजोनेंस, ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एरो से इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते हैं और रेजोनेंस हम दिखाते हैं। यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्टरनेट बॉन्ड्स और एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है। तो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और ये आपको समझ में भी आया होगा। फिर इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको दूसरे कंपाउंड के बारे में, दूसरे किसी कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैं आपको समझाऊंगा। और बच्चों, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, तो मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए उस बात को डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।